हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये पार्ट्स में होगी वीडियोस, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इट इज द कंसेप्ट ऑफ redistribution of energies in different level in different level or orbitals of an atom। एक एटम की डिफरेंट ऑर्बिटल्स पे जो एनर्जी है, an atom associated with different energies oriented in space in definite direction is called hybridization। मतलब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। एनर्जी जैसे अगर ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, तो अगर वहां पे सारे एटम्स फुलफिल हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल में चली जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये तो थी हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म आर कॉल्ड। जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म बाय सच ऑर्बिटल। जो इन ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस ऑर्बिटल या सच ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनको बोलते हैं हाइब्रिड बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? अब हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है कि हाइपोथेटिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल इन नेचर। सेकेंड, अगर जो वन मतलब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हो जाते हैं एक ऑर्बिटल में ग्राउंड स्टेट में, तो वो प्रमोट हो जाते हैं। ये ग्राउंड स्टेट, इसमें फुली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन, तो वो नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वन और
more electrons from fully filled orbital of atom in ground state get promoted to the next available orbital of higher energy. जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर ns ऑर्बिटल है तो वो किस में चला जाएगा, n-1 d ऑर्बिटल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर ns वाला फुली फिल्ड है। ठीक है। थर्ड इसका क्या फीचर है, ऑर्बिटल इन द एक्साइटेड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल हैं वो चले जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, इन हायर लेवल, जहाँ जो एनर्जी है वो क्या हो, हायर एनर्जी में हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म्ड होते हैं वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुए हैं, फॉर्म्ड और हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मेक ऑर्बिटल किस कब कंडीशन में, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में। प्रॉपर लिख लेते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इसका, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर in hybridization then प्योर ऑर्बिटल। मतलब जो प्योर ऑर्बिटल से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू हाइब्रिडाइजेशन। का सिक्स्थ पॉइंट है, is hybridization necessarily involve atomic orbital of some atom। मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सब में ही प्रेजेंट होती है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सम एटम, कुछ एटम्स में। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जनरली फॉर्म आइदर सिग्मा बॉन्ड और कैटाइन्स और लोन पेयर और कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन किस को कंसिस्ट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होता है उसमें, एंड क्या करते हैं, ये लोन पेयर भी कंटेन करते हैं, इनमें लोन पेयर्स भी होते हैं। एट्थ पॉइंट, कितने स्टेबल होंगे हाइब्रिडाइजेशन, जितनी इनकी ओवरलैपिंग की प्रोबेबिलिटी होगी, उतने ये स्टेबल होंगे। थैंक यू।